आरआरबी पीओ प्री का एग्ज़ाम निकालना है, हर हाल में निकालना है। क्या ऐसा करें कि आरआरबी पीओ प्री का एग्ज़ाम 2021 का मेरा क्लियर हो जाएगा? इसके लिए क्या करें, क्या नहीं करें? देखिए दोस्तों, किसी भी एग्ज़ाम को निकालने के लिए या कोई भी अगर आपको एग्ज़ाम निकालना है तो वो 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है। किसी भी एग्ज़ाम को निकालने के लिए 3 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है: टाइम मैनेजमेंट, अवेयरनेस और दृढ़ निश्चय। इन 3 चीज़ों से ही कोई भी एग्ज़ाम निकलता है। अब आरआरबी पीओ को 5-6 दिन बचे, ज़्यादा दिन तो बचा नहीं है। 1 अगस्त को एग्ज़ाम है। अब आप ये सोचें कि रीजनिंग पहले की जाए या मैथ पहले किया जाए। रीजनिंग पहले करें या उसमें पजल पहले लगाएं या मिसलेनियस पहले लगाएं, मैथ में पहले क्या लगाएं। तो ये सब चीज़ें डिसाइड करने का टाइम अब नहीं है। ये टाइम जब था वो निकल चुका है। अब आप ये तो डिसाइड करेंगे नहीं। अब आपको क्या करना है, जिस पैटर्न पर आप मॉक लगा रहे थे, मान लीजिए मॉक में अगर आप रीजनिंग पहले लगा रहे थे तो एग्ज़ाम सेंटर में, एग्ज़ाम हॉल के अंदर जब आप पेपर देंगे तो वहाँ पर भी आप उसी पैटर्न को फॉलो रीजनिंग पहले लगा रहे थे तो एग्ज़ाम सेंटर में भी आप रीजनिंग पहले लगाएंगे। अगर आप वहाँ पर मॉक में मैथ पहले लगा रहे थे तो एग्ज़ाम सेंटर में भी आप मॉक ही पहले लगाएंगे। ध्यान रखिए, 3 चीज़ें जिनसे एग्ज़ाम निकलता है: टाइम मैनेजमेंट, अवेयरनेस और दृढ़ निश्चय। इन तीनों के कॉम्बिनेशन से ही, समन्वय से ही एग्ज़ाम निकलता है। तो अब जो दिन बचे हैं, अब इन दिनों में ऐसा क्या करें कि एग्ज़ाम क्लियर हो जाए? क्या ऐसा करें? तो पहले तो आप फोकस्ड हो जाइए, बिल्कुल फोकस हो जाइए दोस्तों, बिल्कुल फोकस। और दूसरी चीज़, आप टाइम का सही यूटिलाइज करें। आप उन क्वेश्चंस को ना लगाएं जिनका रिलेशन या जो रिलेटिव नहीं है एग्ज़ाम को लेकर। मसलन आप मेंस लेवल की पजल्स को लगा रहे हैं, मेंस लेवल की डीआई को लगा रहे हैं, तो आप रोक दीजिए। बिल्कुल आप उन्हीं क्वेश्चंस को लगाइए जो रिलेटिव हैं, एग्ज़ाम्स को लेकर रिलेटिव हैं। फालतू के क्वेश्चंस लगाने से कुछ नहीं होगा, उससे कोई भी लाभ आपको नहीं होगा। अब रीजनिंग में कौन से ऐसे टॉपिक हैं, जैसे कि पजल है, तो पजल्स की प्रैक्टिस कीजिए आप। गिनी चुनी वही पजल आती हैं, डे बेस्ड पजल आएगी, मंथ बेस्ड पजल आएगी, फ्लोर बेस्ड पजल आएगी, और रेक्टेंगल पजल आएगी, और आपकी सर्कुलर पजल आती है। 1-2 वैरायटी और है, 1-2 टाइप और है। तो उन पजल की प्रैक्टिस कीजिए। 25 पजल लगाइए। 20 नंबर का पोर्शन तो यहीं से हो जाएगा। मिसलेनियस क्वेश्चन है, स्लॉगिज्म है, ब्लड रिलेशन है, डायरेक्शन है, इनको लगाइए। टॉपिक बेस्ड चाहिए। मॉक टेस्ट में आप सजेस्ट नहीं करूँगा, मॉक टेस्ट से अच्छा आप टॉपिक बेस्ड चाहिए। स्लॉग लगाइए, और स्लॉग में भी ओनली अ फ्यू, वह भी करंट में सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है, ओनली अ फ्यू। दूसरी चीज़ जो मैंने बताई, अवेयरनेस, क्वेश्चन कैसा पूछा जा रहा है, तो ओनली अ फ्यू के क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, उनकी प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से। ब्लड रिलेशन को लगाइए, डायरेक्शन को लगाइए। मतलब आप अवेयर रहिए कि एग्ज़ाम में क्या पूछा जा रहा है। प्रीवियस ईयर 2018 2019 उठा लीजिए। रीजनिंग के कोई भी आपके पास मॉक टेस्ट होगा तो वो प्रीवियस ईयर के पेपर देता है, उठा लीजिए आप और उनको लगाइए। उन क्वेश्चंस को लगाइए प्रीवियस ईयर के, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं आपके लिए इस समय। मॉक में लेवल थोड़ा सा हार्ड आता है। अगर आप किसी अच्छे उस कंपनी का मॉक लेते हैं तो वो थोड़ा हार्ड लेवल रखता है, लेकिन एग्ज़ाम में इतना हार्ड नहीं आता है। तो आप प्रीवियस के क्वेश्चंस को लगाइए। देखिए, कंटेंट मैटर नहीं करता है,
कंटेंट बहुत सारा हो ये ज़रूरी नहीं है। आप कम कंटेंट चाहिए, कंसाइज कंटेंट चाहिए, अच्छा कंटेंट चाहिए। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को 2-3 बार लगाइए, और जो मॉक हैं जैसे कि 15-20 मॉक आपने लगाए होंगे तो उन्हीं को आप बार बार लगाइए। उन्हीं आप ज़्यादा कंटेंट पर मत जाइए, कम कंटेंट पर जाइए, कंसाइज कंटेंट पर जाइए, उसको रिपीट मारिए। क्वेश्चंस कहाँ से बनते हैं, वही क्वेश्चन घूम फिर के फिर बना दिए जाते हैं मॉक टेस्ट में, थोड़ा सा हेर फेर कर दिया जाता है, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं किया जाता है। तो आपको टॉपिक वाइज जो मेन कंक्लूज़न है कहने की, जो मेरी मेन बात है वो ये, टॉपिक बेस्ड स्टडी पर जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा उस पर टाइम लगाइए, टाइम का सही यूटिलाइज कीजिए, बिल्कुल सही यूटिलाइज कीजिए। फालतू में बिल्कुल भी टाइम को बर्बाद मत कीजिएगा, फालतू के क्वेश्चंस को करने में टाइम को आप ख़राब मत कीजिएगा। इसी तरह मैथ में भी लोगों का पैटर्न फिक्स होता है कि मुझे पहले डीआई लगानी है, क्योंकि अमूमन ऐसा होता है कि पहले डीआई से आप बंच में नंबर्स को निकाल सकते हैं, 3 डीआई आएंगी। डीआई भी फिक्स होती है टबुलर फॉर्म, सर्कुलर फॉर्म की, और रेखा वाली, लाइन ग्राफ वाली डीआई भी फिक्स होती है उन्हीं। और प्रीवियस ईयर की आप डीआई को लगाइए जो एग्ज़ाम में पूछी जा चुकी है, कि हर एग्ज़ाम की एसबीआई क्लर्क हो, एसबीआई प्री हो, एसबीआई क्लर्क प्री हो, एसबीआई पीओ प्री हो, आरआरबी पीओ प्री हो, कोई भी एग्ज़ाम हो बैंक से रिलेटेड, उन सब की प्रीवियस ईयर की डीआई लगाइए। 2018, 2019 पीछे, इससे पीछे मत जाइएगा। और डीआई लगाइएगा मॉक टेस्ट वाली, जो 20 मॉक टेस्ट 25 मॉक टेस्ट की होंगी उनको लगाइए। टॉपिक बेस्ड स्टडी पर जाइए, डीआई लगाइए, इनइक्वलिटीज़ लगाइए, और नंबर सीरीज लगाइए, अप्रॉक्स लगाइए। टॉपिक बेस टाइम बाउंडेशन बांध कर इन क्वेश्चंस को करिए। जैसे कि डीआई आपको 2 मिनट में एक डीआई ख़त्म करनी है, 2 से 2.5 मिनट में एक पजल ख़त्म करनी है, 1.5 मिनट में भी कोई पजल होती है। टाइम बाउंडेशन बांधकर टॉपिक बेस्ड स्टडी आपको करनी है। 5-6 दिन बिल्कुल भी टाइम को बर्बाद नहीं करना है, टाइम को मिसमैनेज नहीं करना है। टॉपिक वाइज टाइम बाउंडेशन के साथ में मॉक को मैं इतना प्रेफर नहीं करूँगा। अब आप लगाना चाहें लगाइए, 1 मॉक या 2 मॉक मैक्सिमम आप लगा सकते हैं, पर टॉपिक बेस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। अब वो भी टाइम नहीं है कि आप रणनीति बनाएं, कोई स्ट्रेटजी बनाएं, ये सब काम पहले होते हैं। अब तो सिर्फ पॉलिसिंग का काम होता है, 5-6 दिन में जो रह जाता है। जिसको एग्ज़ाम निकालना होता है वो अपने दिमाग में सब चीज़ें नट बोल्ट कसता है, वो इस समय चेक करता है। तो आपको सिर्फ वही करना है, अपने ऊपर विश्वास रखिए। तो तीसरी चीज़ थी दृढ़ निश्चय, भरोसा रखिए कि आप इस एग्ज़ाम को निकाल देंगे। देखिए, विश्वास कहाँ से आता है? विश्वास आता है अभ्यास से, और अभ्यास आप कब करेंगे किसी चीज़ का? जब आपके अंदर दृढ़ निश्चय होता है। तो अगर आपने अभ्यास किया है तो विश्वास होगा कि हाँ मैं कर दूंगा, मैं इसको निकाल दूंगा, और मेरी अच्छी तैयारी है। बैड लक कभी कभी होता है, बार बार नहीं होता है। जिस तरह गुड लक कभी कभी होता है, बार बार नहीं होता है। तो आप खुद पर भरोसा रखिए। 3 चीज़ें जो मैंने बताई हैं, टाइम मैनेजमेंट, अवेयरनेस, दृढ़ निश्चय, इसी से एग्ज़ाम निकलेगा। और फोकस के साथ एक पैटर्न, जिस पैटर्न को लेकर अब तक आप तैयारी कर रहे थे, उसी पैटर्न को जारी रखते हुए आप एग्ज़ाम हॉल में, एग्ज़ाम सेंटर में अपनी परीक्षा को देंगे। परीक्षा में बदलाव मत करना कि यहाँ पर रीजनिंग पहले लगा रहे हैं मॉक टेस्ट में, और 100 मॉक हमने इसी तरह से लगाए, लेकिन एग्ज़ाम हॉल में जब हम परीक्षा देने गए वहाँ पर हमने मैथ को पहले चुन लिया, रीजनिंग को बाद में चुना। ये घातक हो सकता है दोस्तों, हानिकारक हो सकता है। ऐसा कोई भी बचकाने किस्म का कदम मत उठाइएगा जिससे आपका पूरा साल खराब हो जाए। ध्यान रखिएगा, छोटी छोटी बातें ही आपको ध्यान रखनी है, छोटी छोटी बातें ही
आपके एग्ज़ाम को निकल पाएंगी। बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं, बेसिक्स पर ध्यान रखिएगा। क्या बेसिक्स हैं उन्हीं को फॉलो कीजिएगा, और आशा करता हूँ कि आप अपने एग्ज़ाम में अच्छा करेंगे। अच्छी तरह से प्रिपरेशन कीजिए। 4-5 दिन जो बचे हैं उनका सही यूटिलाइजेशन कीजिए और क्रैक कीजिए एग्ज़ाम को। बहुत टाइम हो गया है, क्रैक कीजिए। 4-5 दिन बचे हैं, छुट जाइए दोस्तों, छुट जाइए। अपने सपने को ध्यान में रखिए, माइंड में रखिए इस बात को, और ज़्यादा प्रेशर मत लीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा प्रेशर होना चाहिए। बिना प्रेशर के तो आप पढ़ेंगे ही नहीं। थोड़ा प्रेशर चलता है, पर प्रेशर को रिलीज करने का इस टाइम है, रिलीज कीजिए। कट ऑफ को भी इतना माइंड में मत रखिएगा। देखिए, कट ऑफ डिपेंड करती है नंबर ऑफ़ वैकेंसीज पर, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट जिन्होंने अप्लाई किया है उन पर। अब जैसे अगर आप 2018 RRB PO प्री की कट ऑफ देखेंगे तो बहुत हाई गया था, हर स्टेट से बहुत हाई गया था। और 2019 का देखेंगे तो वो लो गया है कट ऑफ। क्यों गया है? क्योंकि वैकेंसीज इंक्रीज़ हो गई हैं, और इस साल भी लगभग पिछले साल जितनी ही वैकेंसीज हैं, थोड़ा ज़्यादा हैं, बल्कि थोड़ा ज़्यादा ही हैं। तो कट ऑफ के बारे में इतना मत सोचिए। 2018 वाला कट ऑफ नहीं जाने वाला है, 19 के आसपास ही रहेगा। पेपर के पैटर्न, नंबर ऑफ वैकेंसीज और कैंडिडेट कितने लोगों ने अप्लाई किया, उस पर डिपेंड करता है कट ऑफ। हाँ, फिर भी एक माइंड में रखना चाहिए कि इतना मेरे को स्कोर लगभग लाना है। ये सोच कर तो रखिए, लेकिन पूरी तरह से इस चीज़ को अप्लाई मत कीजिए कि मुझे इतना ही स्कोर लाना है। मसलन आपने ये सोचा कि मुझे रीजनिंग में 40 में से 40 करनी है। एग्ज़ाम में आप बैठे एग्ज़ाम हॉल में परीक्षा देने के लिए, आपने ये सोचा मुझे 40 में से 40 करनी है रीजनिंग में, और 30 क्वेश्चन करने के बाद एक पजल ऐसी आई जिसने आपको छप्पड़ मतलब अपने काबू में कर लिया, फंसा लिया आपको। अब आप उसमें लगे, आपके माइंड में क्या है कि मुझे 40 में से 40 करने हैं। वो पजल आपको करने नहीं दे रही है, उसने आपको फंसा दिया। आप उसको करने में लगे, 4, 5, 7 मिनट आपने ख़राब कर दिए, वो पजल नहीं हुई। तो ये आपके पेपर को बिगाड़ सकता है। इस माइंडसेट से मत रखिएगा अपने आप को, इस माइंडसेट पे मत रखिएगा कि मुझे 40 में से 40 रीजनिंग में करनी है, मैथ में मुझे 40 में से 35 करनी है। इस माइंडसेट से आप एग्जाम हॉल में मत जाइए। बस इस माइंडसेट से जाइए कि मुझे अपना बेस्ट देना है, तभी आप बेस्ट निकाल पाएंगे। एक अनुमान सबको होता है कि मैं 3-4 पजल लगा लूँगा और मैं इस तरह से इसको कर लूँगा, मैं पहले पजल करूँगा या मिसलेनियस में इतने टाइम में कर लूँगा। जिसने अभ्यास किया है, जिसने परीक्षा के लिए ईमानदारी के साथ मेहनत की है, उसके दिमाग में सब कैलकुलेशन रहती है कि कैसे उसको क्या करना है। तो वही मैं कहूँगा कि अब सही तरीके से अपनी प्रिपरेशन 5-6 दिन की ओर जारी रखिए और मेहनत कीजिए दोस्तों, मेहनत कीजिए। बस यही मैं कहूँगा। मेहनत का फल देर से मिलता है, पर मिलता ज़रूर है। सही तरीके से आप उस यूटिलाइज करते हुए दिनों को चलना है और एग्ज़ाम दीजिए। मेरी बेस्ट विशेस आप सबके साथ हैं। ईश्वर करे, खुदा करे, अल्लाह करे, वाहिगुरु, जो भी है इस दुनिया में, जो भी एक ऊर्जा है, एक शक्ति है जो हम सबको चला रही है, वो आपके साथ हो। उस दिन आपका हो, वक्त आपका हो, आप जो करें वो सही है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ और कामना करता हूँ आपके उज्जवल भविष्य की। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, फिर आऊँगा जल्द एक और वीडियो लेकर। धन्यवाद दोस्तों।